सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कृतिका भाग से, और जो हमारी कक्षा 10 की पुस्तक है CBSE पाठ्यक्रम कृतिका, वहाँ हमारा चौथा पार्ट है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, उनका जीवन परिचय देखेंगे। देखो, इनका कुछ खासा जीवन परिचय देखने को मिलता नहीं है, कहीं पर भी हम अगर देखेंगे तो इनके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा होती नहीं है और जानकारी भी आपको उपलब्ध नहीं है। तो थोड़ी बहुत जानकारी है जो कक्षा 10 की पुस्तक में, इसके अलावा इनके पास कुछ और जानकारी नहीं हासिल हुई है, इसलिए ज़्यादा बड़ा संपूर्ण परिचय नहीं है, छोटा सा परिचय है। तो आप सभी इस परिचय को विशेष तौर पर देखें, ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। 4-5 पंक्तियाँ हैं इनके बारे में और जो हम जान लेते हैं। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र कक्षा 10 की पुस्तक से के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। इनका जन्म काशी में हुआ है 1911 में। जन्म की बात करें तो शिव प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ है काशी के अंतर्गत 1911 में। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने 3 ऐसी जगह से शिक्षा प्राप्त की है: हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज और काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ से इन्होंने शिक्षा अर्जन की है। अगर बात करें कि ये किस क्षेत्र में अपने अहम योगदान रखते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये उपन्यासकार थे, गीतकार हैं, नाटककार हैं, व्यंग्यकार हैं, पत्रकार हैं और चित्रकार भी हैं। देखो, इनकी रचनाओं की बात करें तो बहती गंगा, सुचिताव, उपन्यास, ताल तलैया, गजलिका और परीक्षा 25, ये गीत और गीत व व्यंग्य गीत का संग्रह है। ये जो इनकी रचनाएं थी, इनकी जो संपादित रचनाएं हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा ही प्रकाशित होती थी। इनके अनेक जो रचनाएं हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा के ही द्वारा प्रकाशित की जाती है, और ये काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी कार्यरत रहे हैं। उसके पश्चात बात करें तो इनका सन 1970 में इनका देहावसान हो गया है। 1970 में इनका देहावसान हो गया था। रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे थे। ध्यान रखें, इस पंक्ति का महत्वपूर्ण है कि रुद्र जी अपनी जन्मभूमि काशी के प्रति आजीवन निष्ठावान रहे थे, और उनकी यही निष्ठा उनके साहित्य में भी व्यक्त हुई है। इनकी विशेष कृति अगर हम बात करें जिससे इनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई है, तो वह कृति है, उसका नाम है बहती गंगा। और जो बहती गंगा जो इनकी रचना है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये कहानी संग्रह है। कुछ विद्वान कहते हैं उपन्यास है, और कुछ विद्वान कहते हैं कि कहानी संग्रह है। तो सीधी सी बात है कि विद्वानों का इसके ऊपर एक मत नहीं रहा है, तो कोई कहानी संग्रह बोल देता है, कोई उपन्यास बोल देता है। तो ये छोटा सा और सामान्य सा परिचय है, आप सभी को समझ में आया होगा। देखो, इनकी जो रचना है बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर रचना है, उस पर हम चर्चा करेंगे आने वाले अध्याय में। पर देखो, इनका सामान्य परिचय भी हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी था। देखो, कहा जाता है कि ऊँट पर बैठे हुए को भी कुत्ता खा जाता है। कहने का मतलब है कि हमारी अगर किस्मत ख़राब है तो पता नहीं एग्ज़ाम में इसी में से कुछ लाइन पूछ ले तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए छोटी सी जानकारी और संपूर्ण जीवन परिचय को हम यहीं समाप्त करते हैं। इनकी रचना पर हम बात करेंगे। धन्यवाद।